थ्योरम हो गया था? नहीं, थ्योरम स्टेटमेंट नहीं लिखा था उसका। क्या है थ्योरम? प्रूव दैट every homogeneous equation of degree in x and y, that is ax square plus 2hxy plus by square which is equal to 0 represent a pair of line passing through origin, that is h square minus ab is greater than equal to 0। ये प्रूव करना है। ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन है होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन, ये ओरिजिन से पास होता है, ये प्रूव करना है। तो इसमें गिवन क्या दिया है इस थ्योरम में? होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन ये गिवन दिया है, तो इसको मैं गिवन में लिख रहा हूं। कंसीडर होमोजेनियस इक्वेशन of degree 2 in x and y is ax square plus 2hxy plus by square which is equal to 0। ये हो गया इक्वेशन 1। इसको मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर रहा हूं। अभी इसमें 2 या 3 केसेस है। केस 1, मैं पहले b की जो वैल्यू है ये क्या रखा हूं? 0 रखा हूं। इफ b इक्वल टू 0, और यहाँ पे ब्रैकेट में अगर b इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे a की वैल्यू भी 0 नहीं रहेंगी और h की वैल्यू भी 0 नहीं रहेंगी। इफ b इक्वल टू 0 देन इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या आएगा? b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 तो इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर लो, b की वैल्यू क्या मिलेगा मुझे? इक्वेशन 1 ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 0 यानी इक्वल टू 0 मिलेगा। 0 इंटू वाई स्क्वायर 0। तो यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? x, तो यहां पे क्या बचेगा? ax प्लस 2hy which is equal to 0। दैट इज मैं x को राइट हैंड साइड इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो मुझे इसकी वैल्यू में 0 मिलेगी, या इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं तो मुझे x की वैल्यू 0 मिलेगी। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट इज x इक्वल टू 0 ax प्लस 2hxy इक्वल टू 0। अभी देखो ये भी कहां से पास हो रहे हैं? ओरिजिन से पास हो रहे हैं, क्योंकि इसका इक्वेशन क्या है? जनरल इक्वेशन क्या है लाइन का? x प्लस by प्लस c which is equal to 0। अगर c की वैल्यू कांस्टेंट नंबर अगर 0 है तो वो लाइन कहां से पास होती है? ओरिजिन से पास होती है। ठीक है, तो यहां पे लिख लो दिस लाइन रिप्रेजेंट x इक्वल टू 0 एंड ax प्लस 2hxy which is equal to 0 which passes through origin। उसके बाद केस 2 ले रहा हूं मैं, आपके रेज्यूमे में केस 2 नहीं दिया है। केस 2 में मैं यहां पे लिख रहा हूं a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 h इज नॉट इक्वल टू 0। इफ a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0, यहां पे आएगा h इज नॉट इक्वल टू 0। देन इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो क्या मिलेगा? 2hxy which is equal to 0, that is xy equal to 0, that is x equal to 0 y equal to 0,
तो ये क्या हो गए, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो ये कहां से पास होंगे, ओरिजिन से। तो यहाँ पे आपको लिखना है दिस रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। देयरफॉर दिस इज ऑलवेज passes through origin। तो ये दो कंडीशन में ये जो इक्वेशन है होमोजेनियस सिमेट्रिक इक्वेशन है ओरिजिन से पास हो रहा है। अभी थर्ड केस क्या है, केस 3 इफ b इज नॉट इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें आपको b से डिवाइड करना है, डिवाइड b ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ax स्क्वायर अपॉन b प्लस 2h अपॉन b इंटू एक्स वाई प्लस bb कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, y स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी क्या कर रहा हूं मैं, ये y स्क्वायर को फर्स्ट टर्म कंसीडर कर रहा हूं, इसको सेकंड टर्म कंसीडर कर रहा हूं, और ये जो टर्म है उसको मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं। क्या मिलेगा मुझे, y स्क्वायर प्लस 2h अपॉन b इंटू एक्स वाई इक्वल टू माइनस ax स्क्वायर अपॉन b। अभी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखी होंगी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से और इसको एडजस्ट करके आपको ऐड करना है h स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, दोनों जगह लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। ऑन यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर वी गेट y स्क्वायर प्लस 2h अपॉन b एक्स वाई। कंप्लीटिंग स्क्वायर से ऐड क्या करना है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, h स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया है, वही आपको राइट हैंड साइड में ऐड करना है। यहाँ पे क्या आएगा, h स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर अपॉन b। अभी ये जो एक्सपांशन है, ये किसका एक्सपांशन है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का एक्सपांशन है। ये एक्सपांशन किसका है, इसका स्क्वायर रूट y प्लस h स्क्वायर x स्क्वायर का स्क्वायर रूट hx अपॉन b स्क्वायर का स्क्वायर रूट b होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आ रहा है, b स्क्वायर आ रहा है। तो मैं b स्क्वायर से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो b स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, h स्क्वायर x स्क्वायर माइनस यहाँ पे b है तो b बचेगा यानी x स्क्वायर ab। नेक्स्ट स्टेप y प्लस hx अपॉन b होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से कॉमन क्या आना है, x स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ h स्क्वायर माइनस ab x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड, क्योंकि मुझे रूट फाइंड किसके करने हैं, y के। तो स्क्वायर रूट इसका फाइंड कर लो, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इसका स्क्वायर रूट आएगा y प्लस hx अपॉन b, ये 2 चला जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, प्लस माइनस ये वैल्यू रूट में आएंगी, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ab अपॉन b इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे ये जो hx अपॉन b है उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है,
तो क्या मिलेगा, देयरफॉर y इक्वल टू, इसका साइन क्या आएगा, एच एक्स बाई बी का माइनस एच एक्स अपॉन बी प्लस माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू एक्स। तो यहाँ पे माइनस एच एक्स कॉमन आ रहा है, माइनस एच प्लस माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन डिनोमिनेटर सेम है इंटू एक्स। तो इसको मैं दो बार लिख सकता हूं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। Therefore, the equation of both lines are, एक y में लिख रहा हूं y इक्वल टू माइनस एच प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, और सेकंड इक्वेशन इंटू एक्स आएगा ना यहाँ पे, और सेकंड इक्वेशन y इक्वल टू माइनस एच माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन, हो गया। अभी ये दो इक्वेशन भी है, इसको मैं b को अगर इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो भी ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में आता है, ax प्लस by के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो वो भी इक्वेशन कहां से पास होता है, ओरिजिन से। यहाँ पे आप एक सेंटेंस लिख दो, सिंस there is no any constant term, therefore this equation is passes through origin, hence जो आपको प्रूव करने के लिए बोला था, hence every homogeneous equation of second degree ax square plus 2hxy plus by square which passes through origin, और ये कंडीशन एक्स स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये थ्योरम एग्जाम में 3 मार्क के लिए आता है। आपको स्टेटमेंट भी याद करना है, एवरी होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन व्हिच इज पासेस थ्रू ओरिजिन। तो इस थ्योरम में गिवन क्या दिया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 हमको गिवन दिया है। उसके बाद इसमें 3 केसेस है, फर्स्ट केस में b इक्वल टू 0 तो वो भी ओरिजिन से पास होता है, सेकंड केस में a इज नॉट a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 तो उसमें 2hxy इक्वल टू 0 मिलेगा। तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और ये भी हमेशा ओरिजिन से पास होते हैं। उसके बाद थर्ड कंडीशन में b इज नॉट इक्वल टू 0, और थर्ड कंडीशन में फिर इसको सॉल्व करना है। आपके डिस्क में शायद मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया होगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में उतना डिफरेंस नहीं है। अगर आपने डिवाइड मल्टीप्लिकेशन के हिसाब इससे अगर लर्न किया होगा तो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से रहने दो, या फिर डिवाइड के मेथड से अप्लाई करो, क्योंकि लास्ट में जो रूट है वो सेम ही आए होंगे। हो सकता है मल्टीप्लिकेशन आपको ये b इधर मल्टीप्लाई किया होगा, एज इट इज जितनी है वैसे ही लिखना x तो x इधर शिफ्ट होता है, x रहेंगे। इसको अगर रूट की अगर बात करता हूं मैं, ठीक है, तो फिर x नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया थ्योरम, 3 मार्क के लिए आपको प्रिपेयर करना है। और इसके बाद वाला एक थ्योरम है एक्विडाइगोनल थीटा वाला, tan थीटा, तो वो नेक्स्ट आपके सिलेबस में सेकंड एक्सरसाइज में दिया है, तो मैं सेकंड एक्सरसाइज में बनाऊंगा, ठीक है। कहां पे, यहाँ पे ना, हाँ
यहाँ पे ना x हाँ x नहीं चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? Next topic is sum of the roots and product of the roots. ठीक है, तो मैं दो स्लोप ले रहा हूँ। लेट M1 and M2 are the two slopes of homogeneous equation of second degree ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। M1 और M2 ये इसके स्लोप है। Therefore, separate equations are अभी जो मैंने थ्योरम में वैल्यू फाइंड की थी y की दो वैल्यू आई थी ना, तो उसको मैं सेपरेट इक्वेशन में लिख रहा हूँ u इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आया था? y इक्वल टू माइनस h प्लस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस AB अपॉन B, और सेकंड y इक्वल टू माइनस h माइनस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस AB अपॉन B। तो यहां से आपको सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है, m1 प्लस, therefore सम ऑफ द रूट्स, तो m1 प्लस m2। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आपके टेक्स्ट बुक में इसका सॉल्व करके दिया है, ठीक है। ये आता है माइनस 2h अपॉन b। अगर आप इसका एडिशन करते हो तो इसका आंसर कितना आएगा? माइनस 2h अपॉन b प्लस माइनस h, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस h माइनस 2h, डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए सम ऑफ द स्लोप क्या आएगा? माइनस 2h अपॉन b। उसके बाद product of the slope, product of the roots, m1 into m2। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो इसकी वैल्यू मिलेंगे आपको a बाय b, ये आपको याद रखना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स m1 into m2 इक्वल टू a बाय b एंड सम ऑफ द रूट्स m1 into m2 इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b। उसके बाद है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका क्या फाइंड करना है? ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो उसको भी आपको सॉल्व करके दिया है टेक्स्ट बुक में। अगर मैं दो रूट्स ले रहा हूं m1 एंड m2 का दो रूट्स ले रहा हूं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इस फॉर्म में आता है m माइनस m1 m माइनस m2 इक्वल टू 0, और फिर इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आता है bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। यही आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन याद रखना है, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। और ये सॉल्व किससे किया है? m माइनस m1 x प्लस m माइनस m2 x, इससे सॉल्व किया है ऑक्सिलरी इक्वेशन। फिर यहाँ पे m1 प्लस m2 की वैल्यू पुट की गई, m1 प्लस m2 की वैल्यू माइनस 2h अपॉन b और m1 इंटू m2 की वैल्यू a बाय b।
ये दो वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो आपको ये ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगा, bm स्क्वायर प्लस 2hf प्लस a इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के अगर एग्जांपल आते हैं तो आपको पुट करना है y बाय x इक्वल टू m। m क्या है? m इज द स्लोप ऑफ लाइन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या रहेगा? अगर आपको कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है, कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। कंबाइंड इक्वेशन अगर आपको फाइंड करना है और एक लाइन दी होगी, ठीक है, और वो लाइन किसी के लाइन में परपेंडिकुलर है, तब आपको जो लाइन दी है उस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। स्लोप फाइंड करने के बाद ये जो स्लोप है, ये स्लोप ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करना है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करने के बाद उसका इक्वेशन फाइंड करना है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ये दो टॉपिक याद रखना है। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? m1 into m1 plus m2 minus 2h upon b। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप यानी क्या होता है? m1 into m2 equal to a by b, और इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आता है bm square plus 2hm plus a equal to 0। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेट इक्वेशन। लेट u equal to a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and v equal to a2x plus b2y plus c2 equal to 0, then uv equal to 0 represent a combined equation of pair of lines such that u equal to 0 and v equal to 0। सेपरेट इक्वेशन एग्जांपल में अगर आपको सेपरेट इक्वेशन दिया रहेगा तो फाइंड करने के लिए बोला जाएगा आपको कि फाइंड कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन का सेकंड नेम है जॉइंट इक्वेशन, ठीक है। जनरली अभी के टेक्स्ट बुक में कंबाइंड इक्वेशन ही दिया है, लेकिन अगर एग्जांपल में जॉइंट इक्वेशन दिया है तो उसका मीनिंग यही होता है कंबाइंड इक्वेशन। तो कंबाइंड इक्वेशन अगर आपको दिया है तो ये सेपरेट फॉर्म, इसका कंबाइंड इक्वेशन ये है u v इक्वल टू 0, और इसका सेपरेट फॉर्म है u इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0। इसके दो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। इसका फेसबुक का फर्स्ट एग्जांपल देख लो, एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया है? फर्स्ट एग्जांपल फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस बोलिए ना, टू लाइंस है। फर्स्ट लाइन का इक्वेशन क्या है? 2x plus y equal to 0 and 2x plus y equal to 0 and equal to 0। ये दो लाइन है। अभी ये सेपरेट इक्वेशन है या कंबाइंड इक्वेशन है? सेपरेट इक्वेशन है। इसका फाइंड क्या करना है? कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है। ये u इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे कंबाइंड इक्वेशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लाइन। गिवन पेयर ऑफ लाइंस इज, कंबाइंड इक्वेशन क्या है? uv इक्वल टू क्या है? 0 है, तो ये u है और ये v है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन 2x plus y into 3x minus y equal to 0, और फिर इसको सॉल्व करना है। तो कितना आ रहा है ये? 6x square minus 2xy plus 3xy minus y square equal to 0। तो 6x square minus plus xy minus y square equal to 0। लास्ट में लिखना है दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। तो इस टाइप के 2-3 एग्जांपल है ना। स्टार्टिंग के दो एग्जांपल है। सेकंड वाला एग्जांपल आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है कंबाइंड इक्वेशन का। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है सेपरेट इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला है, सेकंड का फर्स्ट। तो सेपरेट इक्वेशन में अगर कॉमन निकलता है तो आप कॉमन निकाल के भी उसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है
तो उसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी आपको सॉल्व करना है। तो इसका जो सिनॉप्सिस था फर्स्ट एक्सरसाइज तक वो यही तक है। सेकंड जो थ्योरम है एक्वाड एंगल वाला हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें पढ़ लेंगे। अभी पैरेलल और परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैंने कल एक पॉइंट लिख के दिया था, इफ m1 एंड m2 आर द टू स्लोप ऑफ लाइन l1 एंड l2, तो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दैट स्लोप इक्वल टू -1। If two lines are parallel, then their slopes are equal, that is m1 equal to m2। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। देखो एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हो गया, सेकंड आप सॉल्व कर लेना। थर्ड क्वेश्चन देख लो, पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अभी कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं, x इक्वल टू 0, जैसे अभी इसके पहले के थ्योरम में कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉइंट्स आए थे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे पॉइंट दिए तो उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या आएंगे, इक्वेशन ऑफ parallel to the coordinate axis is x equal to 2 and y equal to 3. So therefore equation of line passing through point 2, 3 and पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, या पैरेलल टू आप लिख सकते हो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। इसमें क्या फाइंड करना है, कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है। देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस इज, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूं 2 को, तो क्या मिलेगा मुझे, आप यहां पे लिख सकते हो x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्या है, सेपरेट इक्वेशन है, u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो इसका कंबाइंड इक्वेशन क्या आएगा, x माइनस 2 ये u हो गया और v y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, x माइनस 2 y माइनस 3, एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। देयरफॉर इंप्लाइज एक्स वाई माइनस इतना ही आएगा ना, ठीक है। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, पासिंग थ्रू पॉइंट passing through point 2, 3 and perpendicular to lines 3x plus 2y
minus 1 equal to 0 and x minus 3y plus 2 equal to 0। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करने के लिए पहले इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। स्लोप पॉइंट फॉर्म बताए क्या होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, जिसमें एक पॉइंट दिया रहता है और एक लाइन का स्लोप दिया रहता है। तो उसमें स्लोप पॉइंट फॉर्मूला क्या आता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है ये क्या है, x1 y1 है। यहाँ पे दो लाइन है तो इसका पहले आपको स्लोप फाइंड करना है, ये रहेगी m1 की वैल्यू और यहाँ पे दो लाइन दिए है ना, तो इसको मैं m2 कंसीडर कर रहा हूँ। देखो ये दो लाइन है, लेट L1 and L2 be the two lines having slopes m1 and m2 respectively। तो इसका स्लोप क्या आएगा, therefore slope of line 3x plus 2y minus 1 equal to 0। इसका स्लोप क्या आएगा, इसको y equal to mx plus c के फॉर्म में लिख दो, इसका स्लोप आएगा -3/2 एंड स्लोप ऑफ लाइन x minus 3y plus 2 equal to 0। इसका स्लोप क्या आएगा 1/3। अभी हमेशा याद रखो कि लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर लाइन में क्या आता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है ना। तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूं, ये -1/m1 के फॉर्म में आता है। तो स्लोप क्या आ गया अभी इसका -3/2 आया, तो इसको किस फॉर्म में लिखना है आपको, -1/m के फॉर्म में लिखना है। तो 1/-3/2 कितना आएगा 2/3। ये किस में अप्लाई करना है, ओनली परपेंडिकुलर लाइन में, पैरेलल लाइन में एज इट इज स्लोप आएगा। तो परपेंडिकुलर लाइन में देयरफॉर स्लोप ऑफ L1 इज कितना आएगा, इसका स्लोप 2/3 एंड स्लोप ऑफ L2 इज, इसका स्लोप कितना आएगा -3। Therefore, equation of line passing through point 2 and 3 and having slope m1 and m2 is, फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला m x माइनस x1। मैंने एक को m1 कंसीडर किया है, एक को m2 कंसीडर किया है। पॉइंट तो दोनों जगह वही रहेंगे। तो यहाँ पे आएगा y माइनस y2 क्या है, यहाँ पे 3, m1 की वैल्यू 2/3, x माइनस x1 की वैल्यू 2, y माइनस y1 3, m2 की वैल्यू -3, x माइनस x1 की वैल्यू 2। इसको सॉल्व करना है, डिवाइड में 3 है, मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 3y माइनस 9 इक्वल टू 3 कैंसल 2x माइनस 4। तो ये कितना आएगा 2x माइनस 3y माइनस 9 प्लस 9 हो जाएंगे ना, +5 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, सेपरेट इक्वेशन हो गया। ये u इक्वल टू 0 और इसको मैं सॉल्व करूंगा, वो क्या रहेगा v इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 इक्वल टू -3x प्लस 6। देयरफॉर इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लो, तो 3x प्लस y -3 माइनस 6 -9 इक्वल टू 0। दिस इज
सेपरेट इक्वेशन, लेकिन मुझे एग्जांपल में क्या फाइंड करना है, कंबाइंड इक्वेशन। देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस इज, क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल इंटू 3x माइनस y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लीकेशन 6x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y प्लस 5 3x प्लस y माइनस 9। तो ये कितना आएगा, 6x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 18x माइनस 9xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 15x प्लस 5y माइनस 45 इक्वल टू 0। ये हो गया कंबाइंड इक्वेशन। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, जो सिमिलर टर्म है उसका एडिशन करना है, इसका सब्ट्रैक्शन होगा। इसका आप सॉल्व कर लोगे, 6x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 3x, ठीक है, प्लस 32y माइनस 3y स्क्वायर माइनस 45 इक्वल टू 0। दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन। लास्ट में आंसर देख लो, आंसर यही है। तो इसमें आपको याद रखना है, परपेंडिकुलर अगर लाइन है तो उसको, उसका जो स्लोप फाइंड करते हो आप, उसको किस फॉर्म में लिखना है, -1/m के फॉर्म में, फिर वो रहेगा स्लोप। पैरेलल लाइन में, पैरेलल लाइन का दूसरा नाम क्या है, कोइंसिडेंट करके नाम है पैरेलल लाइन का, ठीक है। तो पैरेलल की जगह वो वर्ड रह सकता है एग्जांपल में।